सेलेक्ट करें और हमारे से जुड़े। इसके अंदर हमने अभिनंदन है हमारे लोग दीप प्रज्वलन करवा करके इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ स्वागत के इस प्रोग्राम में हमारे लोक कलाकार श्री श्याम रंजन सिंह गुप्ता जी का स्वागत फूलमाला के द्वारा। हमारे पुलिस थाना रायचूर के सीआई साहब श्रीमान गोयल साहब जी का स्वागत फूलमाला के द्वारा किया जाए। और हमारे रायचूर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय विक्रम पटेल जी का स्वागत फूलमाला के द्वारा। हमारे अतिथि गणों में श्रीमान नितिन पाटिल जी का स्वागत अवधारणा बच्ची क्या क्या 10 दिवसीय समर कैंप में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की और अन्य विद्यालय की जो उपलब्धियां रही उसके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा हम समझ रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कुछ शब्द में बोलना चाहती हूँ। जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू और आसमान में चमकते हैं तारे, जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू और आसमान में चमकते हैं तारे, कुछ ऐसे ही छटा बिखेर रहे हैं, कुछ ऐसे ही छटा बिखेर रहे हैं अतिथिगण हमारे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अतिथिगणों का, क्योंकि इनके आने से हमारे कार्यक्रम में बहुत चार लगे हैं। मैं अगर बात करूं हमारे समर कैंप की, तो जनजाति कार्य विभाग की अनुशंसा से समर कैंप 2025 सविनय सीखे सृजन करें समाज से जुड़े इस अनुशंसा से शुरुआत हुई थी और हमारे समर कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। समर कैंप के माध्यम से किया गया है, उनमें आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, यहाँ तक कि समस्या समाधान, जीवन जीने की कला, कौशल विकास, हर संभव प्रयास हम लोगों ने किए हैं। समर कैंप को सफल बनाने में हमारे प्राचार्य श्री बिरजू गुप्ता सर का बहुत बड़ा अतुल्य योगदान है। समर कैंप को सफल बनाने में उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्कूल निरंतर प्रगति कर रहा है। इनकी कड़ी मेहनत और समर्पण बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा बजे उतना उत्साह हम सभी को मिलता है। अभी फिलहाल नेपाल में शिवम पाटीदार फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रहा है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्राचार्य सर का, जिन्होंने हमको इतना करूँगा कि हमारे जो अतिथिगण पधारे हैं उनके स्वागत का अपने शब्दों में उनका स्वागत करें। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में पधारे
मैं इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, सहृदय विधायक और छोटे से निमंत्रण पर समय देने वाले विधायक आदरणीय राजकुमार देव जी, मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल जी, नगर परिषद उपाध्यक्ष सचिन शर्मा जी, टीआई साहब, प्राइवेट स्कूलों की अवधारणा है, रोज मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। चेयरमैन द्वितीय स्थान, चेयरमैन प्रथम स्थान प्राप्त, क्या नाम है? वैष्णवी का प्रमाण पत्र दीजिए। सात पीढ़ी में प्रथम रशीद चौहान और द्वितीय भावेश सोनू ने भारत आज के सीएमआई स्कूल मैसूर में जो हमारे 10 दिन की समर कैंप का आज समापन होने जा रहा है, इस समापन के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय शानदार जानदार विधायक जी भैया राजकुमार देव जी, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ ही हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष सचिन शर्मा जी, हमारे गुप्ता जी, नितिन पाटीदार जी, राजी यादव, प्राचार्य गुप्ता जी और हमारे शानदार दबंग टीम साहब नितिन गोयल जी और स्कूल के कार्य छात्र छात्राओं शिक्षा करते हैं। जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि हमने देखा कि पहले प्राइवेट स्कूलों में ही समर कैंप लगते हैं, तो सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी स्कूलों में भी समर कैंप लगाया जाए, तो उसी के तहत ये सीएमआई स्कूल मैसूर में भी समर कैंप का आयोजन हुआ। इस समर कैंप में 10 दिन में हमने सब बच्चों ने अच्छी नई चीजें यहाँ पर सीखी है, जिसमें हमने हमारी विरासत के बारे में जाना है, हमारे धर्म के बारे में जाना है। भारत माता की वंदे वंदे जय नर्मदे प्रिंसिपल गुप्ता जी, अध्यापक प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम करता हूं। समर कैंप का टैलेंट, समर कैंप में प्रत्येक बच्चों को अपना टैलेंट बताने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि सीएम राइस स्कूल में समर कैंप स्टार्ट हुआ और उनके टैलेंट को उभारने का शिक्षकों को भी अवसर मिला और बच्चों को अपना टैलेंट बताने का अवसर मिला। ये शिक्षक और बच्चे सब बधाई के पात्र हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमसे है, समाज से है, आपसे है। अगर हम लोक कलाकारों को, लोक कलाओं को समाज स्तर से प्रोत्साहन करने की शुरुआत की
कलाकार तो ऐसे ही नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि सम्मान कितना बड़ा भी हो, अगर एक सच्चा और अच्छा कलाकार है तो सम्मान की उससे तुलना नहीं की जा सकती उस कलाकार से, क्योंकि कितने हपेड़े खाता है कलाकार, कितनी विसंगतियों से, कितनी विषमताओं से, कितने सामाजिक अत्याचार और भावनाओं के प्रहार से कलाकार गुजरता है और फिर पत्थर दिल होकर कलाकार बनता है, तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके चेहरे पर हंसी आती है। ऐसे कलाकार के लिए, ऐसे कलाओं के लिए हमें मन की उदारता दिखाना चाहिए। कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, सारे कलाकार साथी स्टेज पर आ जाए। उत्तर से निकल कर आता है आदरणीय विधायक महोदय, सुने जरा ध्यान से। 1576 15वीं शताब्दी के बाद के 76 साल, मतलब 1576 मोहम्मद गजनबी की यात्रा से यह नाटक निकलता है। और मोहम्मद गजनबी की आक्रांता के प्रमाण और प्रहार इस निमाड़ के मंदिरों पर भी हुए हैं, लेकिन चूंकि निमाड़ के लोग बड़े ही सही सीधे हैं, उस दौरान मोहम्मद गजनबी और उसकी गैंग के जो अत्याचार हुए यहाँ की धर्म संस्थाओं पर, मंदिरों पर, यहाँ के धर्म प्रेमी लोगों पर, उस प्रहार को सहा है। लेकिन निमाड़ के संत श्री कालू जी महाराज, श्री सिंगा जी महाराज ने बड़ी सादगी के साथ, बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ भजन कीर्तन करते हुए, राम नाम का मंत्र जन जन तक पहुँचाते हुए, हर एक आदमी तक राम नाम का कीर्तन पहुँचाते हुए निमाड़ में सनातन धर्म और हिंदू धर्म की पताका फहराई है। तो ये नाटक कोई किताबों से नहीं निकला है, ये नाटक इतिहास के पन्नों से निकला है। फसल की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर उनको हम अध्ययन करें तो अध्ययन में ये भी आता है कि कालू जी महाराज ने सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा कैसे की, महिला मर्यादाओं की रक्षा किस तरह से की। चूँकि नाटक का शीर्षक है प्रमाण, निमाड़ी और लोक कलाओं का समावेश है, तो यह शब्द भी हमने निमाड़ से ही लिया है, निमाड़ी से ही लिया है। सिंगा जी अपनी पत्नी अर्थात एक नारी शक्ति, एक महिला शक्ति की इज्जत बचाने के लिए किस तरह से प्रमाण पेश करते हैं, वो इस नाटक के माध्यम से बयान किया गया। कि फाइट रहे बच्चे भी, क्योंकि शायद माइक काफ़ी कुछ प्रयास करें, फुट माइक बनाए, लेकिन वो भी साथ नहीं दे रहे किसी कारण से, तो शायद बच्चों की मंडली है, तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा आगे आकर बैठे, तो आपको देखने और सुनने में और अच्छा लगेगा।
संत सिंगाजी को संदेश देने गया कि जीवन भर धन की खेती तो अपन खेड़ता रहा है, पर जीवन में कभी हरिनाम की खेती भी खेड़ी लो, क्योंकि हरिनाम की खेती जीवन को उद्धार करते हैं। हरिनाम की खेती में जीवन को मुक्तो और मुक्ति को लाभ है। संत सिंगा महाराज कहने गया कि अगर तुम सिंगा जी का कहना अनुसार राम नाम की खेती खेड़ोगे और मन का मैल का मन का अंदर जो बचेल से भेदभाव होगा बाहर कर दोगे, मतलब वो सोच जैसे किसान अपना खेत में से कुंदों ने काटी निकाली ने मेर पर डाल दे, उनकी फसल लहराए, वो फसल आवे। सिंगा महाराज ये कहने गया है कि आप भी हरिनाम की खेती करो, हरिनाम की खेती करो, और अगर खेती करोगे तो आपकी फसल भी लटालूम होगा और आपका जीवन में आनंद होगा, आपको मुक्ति को लाभ मिलेगा। एक ऐसे सिंगा महाराज कहने गया है कि खेती खेड़ो रे हरिनाम की जमा मुंदो छेला, खेती खेड़ो रे हरिनाम की जमा मुंदो छेला। अरे पर दादा ये तो बाबा समझाओ काई, अरे ये अपना गांव में रोज भजन मंडली ना है। हाँ अरे भजन मंडली वाला कहे कि हरि नाम की खेती खेड़ो, हरि नाम की खेती खेड़ो। अरे सुनो भैया, अरे आप भी सुनो दादा, हम तो निमाड़ का किसान छे, अरे तम भी छे, और एकामा सबको मालूम छे कि अपन तो गेहूं ज्वार मक्का बाजरा की फसल सालों से बाप दादा ने का समय से होता ही रहा है। अरे संत महात्मा को रोज खेती निकाले तो कहे कि हरि नाम की खेती खेड़ो, तो इनका गए अनुसार कि राम नाम की फसल का राम नाम का खेत को वाई देवा कि मंदिर से उखाड़ी होगा। अबे तू पागल बने जैसी बात करता है। इतने अच्छे महात्मा ज्ञान की बात बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग पंचायत बैठी है और तू इसी बात करता, चल ऐसी बात नहीं करो। अरे मैंने कई गलत बात कही निकाला। अच्छा तब मुझे बताओ ये तो कई मतलब है, बताओ तब तो मालूम है तो मनी से पूछो, बात ज्ञान की बात बता, तुमने अपने भाई जमा आओगी तो अपने जीवन सार्थक हो जाएगा। हाँ यह बात तो तुमने सही कही यार। तो भी हाँ बोलो महात्मा जी के पहले अपन प्रणाम तो करा। हाँ चलो प्रणाम करो। महात्मा जी प्रणाम, महात्मा जी देखो महात्मा जी हम तो अज्ञानी लोग छे, सालों से खेती बाड़ी करता रहा है, बैठ घोड़ चलाता ही रहा है, खेत में दिन उगा अरे खेत में दिन हम कभी के पतो कि गांव में दिन पर हमरो यो निवेदन छे तुम्हारा से कि तुम हमको यो बताओ कि भाई हम अज्ञानी लोग अज्ञान का कुआं में सालों से पड़े थे, कभी हमने ज्ञान को उजाड़ो नहीं देखे, सूरज नहीं देख रहे, तो हम सबको निवेदन है कि तुम ज्ञान की बात बताओ, ज्ञान को रस्तो बताओ ताकि हमारा सबको उद्धार हो सके। क्यों भाई लोग कहीं कह रहे थे? हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ तो सही बात है, तो एक बार जरा जोर से अपना महाराज जी से हाथ जोड़ीने निवेदन करो कि अपना ज्ञान का रस्तो बताओ। हाँ जोड़ी ना, हाँ बढ़िया। तो देखो भाइयों, जैसे संतान है, आप जिस हरि नाम से खेती करते हैं उसी हरि नाम की खेती को करो, फिर हरि नाम के फूल को और हरि नाम की फसल काटो, और यही हमारे निवार की खास बन है। और यही देखो वो आ रहे हमारे निवार के लोकप्रिय गणगौर, जिसमें गण का नाम हो, जिसमें गण का मतलब होता है शिव।
अपनी पत्नी से मिलने के लिए गाँव के लिए आना आते करते हैं और उसके बाद फिर अपने घर लौट जाते हैं। बिस्तर पर नहीं देखकर उनकी माँ यशोदाबाई ने ये पूरी कथा अपने पति संग सिंह जी को पूरी बात पर विचार किया और ये निर्णय किया कि अगली रात को यह देखा जाएगा कि आखिर कालू जी रात को जाते कहाँ हैं और जाने के बाद ये क्या करते हैं। कालू प्रतिदिन की तरह अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकले, लेकिन आज उनके कदमों में वो उत्साह नहीं था जो उत्साह पहले कभी हुआ करता था। कदमों की गति धीमी, चेहरे पर निराशा के भाव थे। लेकिन संत सिंह जी ने जो कटु वचन कहे थे अपने बेटे कालू जी को, वो उनके मन में घर कर गए। कालू जी और लड्डू भाई के मिलने की चर्चाएं अब गांव में होने लगी थी। कालू जी और लड्डू भाई जो रात को मिलते थे, यह एक रहस्य था और वो रहस्य सिर्फ ये दोनों ही जानते थे। लेकिन कालू जी और लड्डू भाई के मिलने की जो पहचान अब लड्डू भाई की गर्भ में आकार लगने लगी और पूरे गाँव में यही चर्चा का विषय। गाँव की बुजुर्ग महिलाएं इस विषय पर चर्चा करने लगी थी। उत्पल विषय पर गाँव की महिलाएं चर्चा करती थी। प्रश्नों का जवाब लड्डू भाई से भी लिया जाए। पंचायत में लड्डू भाई को बुलाया और लड्डू भाई से इन प्रश्न पूछे गए। लड्डू भाई ने भी कहा कि हाँ, हम कालू जी और हम रात को मिलते थे, लेकिन महिला पंचायत ने कहा कि हम कैसे मान लें, क्या इसका कोई डिमांड है। तब लड्डू भाई विरुद्ध हो गई। फिर पंचायत ने तय किया क्यों न इस सभा में कालू जी को भी बुलाया जाए। अगले दिन की पंचायत होना तय हुआ। अगले दिन की पंचायत में कालू जी महाराज को भी संदेशा भेजा गया और कालू जी महाराज अपने घोड़े पर बैठकर आ गए। हमने तुम्हें संदेश इसलिए भेजा था क्योंकि लड्डू भाई के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे का बाप कौन? हम कैसे मान लें? कोई इसका प्रमाण है? जो मैं कह रहा हूँ, यही उसका प्रमाण। आप
समाधि स्थल पर गए। अब उसी महाराज ने एक संकल्प लिया, 9 माह का संकल्प। जिस तरह से माँ के गर्भ में गर्भ होता है, उसी तरह से 9 माह के संकल्प, 9 माह के गर्भ का संकल्प लेकर बैठ गए। मालू जी महाराज ने चर्चा में ये भी कहा था, मैं 9 माह की समाधि ले रहा हूँ, लेकिन इस समाधि को कोई विस्तर न करे, इस समाधि को कोई उल्लंघन न करे, इसको कोई तोड़ फोड़ नहीं। अन्यथा अगर ऐसा होता है तो विध्वंस हो सकता है, अनोखी हो सकती है। मालू जी महाराज 9 माह के संकल्प के साथ समाधि में बैठ गए। तभी गाँव में कुछ जहाँ समाधि में हो बैठो, यदि समाधि में एकला लेट नहीं बैठो तो क्या महान हो जाऊंगा। यदि समाधि में हो एकला लेट बैठो तो ये एक महिला की लाज बच जाए, इज्जत बच जाए। पर तुमने हमारा 9 महीना का संकल्प का गर्भ को तोड़ दियो है। तुम अज्ञानी लोग से, अज्ञानी लोग ने तुम्हारा गर्भ का संकल्प की हत्या कर हो मित्र का आज श्राप देने जाइयो। बिना बच्चा का जन्म का बाद सीना गांव में, बिना गांव पिपड़े में कोई भी दौड़े जाती वो आदमी जिंदो नहीं रहेगा। पर एक बात आप सुनी ले, जिन्हें बिना संकल्प का तोड़ने की कोशिश करी उनका घर में दियो लगाना वाला नहीं रहेगा। अब सुनियो एक बात करी कि जो भी ऐसा करेगा पूरा गांव में काल घरों बहुत को तांडव करेगा रे भाई। हाँ, बड़ा दुखी मन से हो शराब नहीं हो, और भरो शराब कभी निष्फल नहीं जाता, क्योंकि हम हमारा गुरु संत गुरु सिंगाजी महाराज का संकल्प से इन्हें साधना में बैठे और महान बनने के लिए तो बैठे और समाधि लो इन्हें संकल्प का साथ गौड़े जाति को कोई भी आदमी सूरज टुकड़ा में पहले यहाँ से छोड़ के चली जाए तो जिंदो नहीं रहे। मिलने के लिए संत सिंगाजी पहली और आखिरी बार महसूर तहसील के ग्राम में किया है।
करो। जब जब समाज ये प्रश्न पूछेगा इस दल्लूदास जी का बाप कौन है, तब तब मैं समाज के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होकर ये कहूँगा कि इस दल्लूदास का बाप मैं हूँ। तब तब समाज ये प्रश्न पूछेगा कि दल्लूदास का बाप कौन है, तब तक मैं मुक्ति से स्वयं प्रकट होकर ये कहूँगा कि दल्लूदास का पिता मैं स्वयं कालू महाराज हूँ। और मैं इस बात के प्रमाण भी दूंगा कि लड्डूबाई पूरी तरह से पवित्र है। इसका और मेरा मिलन हुआ था, तभी दल्लूदास का जन्म हुआ था। समाज की ये पर्याप्त दल्लूदास के बाप का होने का प्रमाण है। क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान की लाज रखी, महिलाओं के मान मर्यादा की लाज रखी। अपनी समाधि लेने के बाद कालू जी महाराज मुक्ति में से स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही दल्लूदास का पिता हूँ। तो ऐसे संत थे महान निमाड़ के महेश्वर की तहसील के ग्राम पिपलिया के संत थे और उन्होंने अपनी बात पूरे सम्मान के साथ, महिला सम्मान के साथ रखी। इसी पवित्र संकल्प के साथ नाटक यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सबका सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय कर्मचारी के लिए तालियां का मत जोरदार तरह से इन सभी कलाकारों को यही प्रोत्साहित करते हुए सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। साथ ही परिचय लीजिए कि जो पात्र बने थे वो अपना परिचय दे दें।